तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कल हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और उनकी डायरेक्शन मेरा बेटा सेम होती है। तो वहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था जो कि था v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो मेरा बेटा आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम वेलोसिटीज निकाल रहे हैं मेरा बेटा। वेलोसिटीज कौन सी वाली वेलोसिटीज निकाल रहे हैं हम? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हम निकाल रहे हैं। हमने कहा था कल कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है m1 और एक होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये है, ये m1 ये m2, ये डायरेक्टली v1 वेलोसिटी के साथ मेरा बेटा इसको आके कोलाइड करता है। तो मेरा बेटा ये डायरेक्टली मूव करता है m1 और ये m2 भी इसी डायरेक्शन में। अब इनकी ये जो वेलोसिटी अटेन होती है v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है हमने ये निकालनी है मेरे बेटा। तो जब हम इसको निकालना चाहते हैं तो जरा देखें, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, यहीं से मैं अगर v2 प्राइम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपके पास मेरा बेटा क्या आएगी, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस का v2, प्लस वाले इधर आकर माइनस का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है वो है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 इंटू v2 की जगह मेरा बेटा, v2 प्राइम की जगह मेरा बेटा मैं उसकी वैल्यू लगा रहा हूँ v1 प्लस v1 प्राइम माइनस का v2। क्लियर? तो अब क्या होता है मेरा बेटा, v1 प्लस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 v1 प्राइम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। क्लियर ना मेरा बेटा? तो v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन निकालनी है वेलोसिटी v1 प्राइम, तो v1 प्राइम को मेरा बेटा यहीं रहने देते हैं, ये जो बाकी की वेलोसिटीज हैं इनको हम यहाँ ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का m2 v1, अच्छा जी, और ये माइनस वाला इधर आकर मेरा बेटा प्लस का क्या हो जाएगा m2 v2, ये क्या हो जाएगा m1 v1 प्राइम, ये क्या हो जाएगा m2 v1 प्राइम। तो मेरा बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, v1 वेलोसिटी को v1 के साथ लिख देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, m1 v1 ये माइनस का m2 v1, मेरा बेटा m2 v2 है, कितना हो जाएगा 2m2 v2, यहाँ पर m1 v1 प्राइम प्लस क्या आ जाएगा मेरा बेटा m2 v1 प्राइम। तो अब कॉमन ले लेते हैं, देखें यहाँ से जो वेलोसिटी v1 है वो कॉमन आती, यहाँ से वेलोसिटी v1 प्राइम मेरा बेटा कॉमन आती। तो ज़रा यहाँ पर हम ले लें, फॉर एग्जांपल इसे रेज कर देता हूँ मैं, ये इसको, तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरा बेटा हम वेलोसिटीज निकाल रहे हैं। तो m ये देखें यहाँ से v1 आ जाएगा कॉमन, तो मेरा बेटा यहाँ पर क्या आएगा m1 माइनस का m2 इंटू यहाँ मेरा बेटा v1 आ गया कॉमन, आगे क्या आ जाएगा 2m2 v2 इज इक्वल टू मेरा बेटा यहाँ से v1 प्राइम आता है कॉमन, m1 प्लस m2 ये v2 प्राइम आ गया कॉमन। मेरा बेटा ये हो रहा है v1 प्राइम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2, ये सारा मेरा बेटा डिवाइड हो गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या हो जाएगा v1 प्राइम। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं आप, m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस क्या हो जाएगा मेरा बेटा 2m2 v2। देखें इसको सेपरेट कर दिया, पहले इसका बटा कर दिया, अब इसका बटा कर दिया,
कोई इशू नहीं है। ये वेलोसिटी किसकी आ गई मेरा बेटा, v1 प्राइम। इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि आफ्टर कोलाइन ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ मेरा बेटा वो आगे की जानिब क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर हो गया? आई होप ये इंतहाई बहुत इजी था, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मेरे बेटा आपके पास आगे v1 प्राइम की वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस v1 प्राइम की इस वैल्यू को इसी इक्वेशन में मेरा बेटा यहां पर अगर मैं डाल देता हूं तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया ना मेरा बेटा? जब आप v1 प्राइम की वैल्यू यहां पर लगाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। तो वो लगाते हैं, जरा देखें। v2 प्राइम मेरा बेटा जो है इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम है, तो मैं ये वैल्यू लगा देता हूं यहां पर, m1 माइनस का m2 इनटू मेरा बेटा v1 बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 प्लस 2m2v2 ओवर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इज m2। मेरा बेटा ये हमने किसकी वैल्यू लगा दी, v1 प्राइम की वैल्यू लगा दी। आगे है माइनस v2, तो ये आ गया माइनस v। क्लियर मेरा बेटा? अब क्या करते हैं, ये देखें, ये मैं ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको एंड कर रहा हूं और यहां से मेरा बेटा v1 प्राइम v1 यहां से कॉमन आता है और यहां से v2 कॉमन आता है, वो भी मैं डायरेक्टली यहीं पर करने वाला हूं। जरा देखें, अगर मैं v1 को दोनों साइड से फ्रॉम बोथ साइड कॉमन ले लूं तो यहां पर मेरा बेटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा और ये v1 दोनों साइड से कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर से भी सेम एज इट एज आप क्या कॉमन ले रहे हैं मेरा बेटा, v2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 1 आ जाएगा और ये इस डायरेक्शन में मेरा बेटा v2 क्या हो गया जी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा क्या आएगा, m1 प्लस m2 सेम एज इट एज यहीं पर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा m1 माइनस का m और ये वेलोसिटी v1 प्लस यहाँ पर मेरा बेटा अगेन एलसीएम लेने वाले हैं, m1 प्लस m2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 2m2 आ जाएगा माइनस m1 माइनस प्लस माइनस का m2, यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गई मेरा बेटा v2। अब जरा देखें यहाँ पर ये प्लस का m2 माइनस का m2 से कैंसिल मेरा बेटा, तो v2 प्राइम जो आपके पास आ रही है m1 और m1 2m1 और ये वाली वेलोसिटी v1 ओवर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सेम एज इट एज मेरा बेटा 2m2 है और ये m2 है, तो एक बचेगा m2 माइनस का क्या आएगा m1 और वहां पर वेलोसिटी मेरा बेटा क्या है v2 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि आफ्टर कोलाइन ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला मेरा बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था कि मूव फॉरवर्ड विद दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ। अब यही वाला जब यहां पर लिखेंगे तो आफ्टर कोलाइन, अब यहां पर क्या लिख दूंगा मेरा बेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, वो भी आगे ही जाएगा विद दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ मेरा बेटा वो आगे जाएगा। आई होप दिस विल क्लियर। these were the velocities of the velocities after the Coulomb, and the Coulomb was physically and that was elastic Coulomb. I hope it will clear.